यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारा चैप्टर सेकंड सिविक्स का चल रहा है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहते किसे हैं और इसकी क्यों ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर डेमोक्रेसी की फीचर्स जाने कि डेमोक्रेसी की क्या फीचर्स हैं। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए, सभी की राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इस टाइप से जो है कानून का शासन होना चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कस किया। और इस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की नीड क्यों है, क्यों आज वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक होने का दावा करती हैं, क्यों सभी कंट्रीज के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि वो डेमोक्रेटिक बने। कहा जाता है इस टाइप से कि 1950 के आसपास अगर देखा जाए तो बहुत ही कम कंट्रीज डेमोक्रेटिक थी, बट आज जो है 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ में डेमोक्रेसी है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके आर्ग्यूमेंट करेंगे कि डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट क्या हैं, यानी कि इसके विपक्ष में तर्क क्या हैं डेमोक्रेसी के, कि डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट क्यों नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर क्यों नहीं है, बेस्ट क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आता है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी मीन्स कि इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती इस गवर्नमेंट के अंदर। वाई? क्योंकि 5 इयर्स आफ्टर इलेक्शन होती हैं, यानी कि कहीं 4 इयर्स बाद, कहीं 5 इयर्स, कहीं 6 इयर्स। तो जो इसमें लीडर्स हैं वो बदलते रहते हैं, यानी कि लीडर्स क्यों बदलते रहते हैं, क्योंकि इलेक्शन होती है, पब्लिक अपनी मर्जी से जिनको चाहती है उनको चुन लेती है। तो इस तरह से इसमें जो है स्थिरता नहीं है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर क्या है, इसमें पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। वाई? क्योंकि इसमें हर टाइम राजनीतिक पार्टियां जो उनमें कंपटीशन होता रहता है, वो अलग अलग तरीके से कोशिश करती हैं इलेक्शन जीतने के लिए, यानी उसमें मॉरलिटी की कोई भी जगह नहीं होती, नैतिकता की कोई भी जगह नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर है डिलेज। डिलेज है, मैं शॉर्ट में आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स को बना रही हूँ। डिलेज यानी कि देरी। क्यों? क्योंकि इसमें जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो जो इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि अगर लोकसभा के अंदर देखा जाए, पार्लियामेंट के अंदर कोई डिसीजन लिया जाना है तो पार्लियामेंट के जो दोनों चैम्बर्स हैं, दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके 2/3 आधे से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं हमारे, उनकी तरफ से जब तक यस नहीं होती तब तक वो डिसीजन नहीं माना जाता। यानी कि इसमें जो लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ से यस होती है, तभी जाके डिसीजन लिया जाता है। फिर क्या है, बैड डिसीजंस। क्यों? क्योंकि इसमें इंस्टेबिलिटी है, नेता बदलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कई बार तो कि भाई क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है। और कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर जो है चुने हुए लोगों को, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको पता नहीं होता सब तरह से, तो वो बैड डिसीजन भी लेते हैं। उसके बाद है करप्शन, भ्रष्टाचार। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, जिस वजह से लोग डर्टी ट्रिक्स, हर पार्टी डर्टी ट्रिक्स अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट हासिल करना चाहती है, सत्ता हासिल करना चाहती है, वो अपनी पावर लेना चाहती, तो इसके लिए वो करप्ट भी होती है, करप्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट पॉइंट है, ओनली पीपल डू नॉट नो एवरीथिंग। जो भी इसके अंदर डिसीजन लिए जाते हैं, या फिर डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं है, कॉमन पीपल को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, तो उनके लिए जो है ये कोई भी मायने नहीं रखता। उन्हें किसी चीज़ का फैसला कैसे लिया जा रहा है, उनको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती। और अगर हम इन सभी
चीज़ों को देखें, इन सभी पॉइंट्स को देखें, तो इसके बिहाफ पर हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम इसके फेवर में देखते हैं, डेमोक्रेसी की फेवर में देखते हैं आर्ग्यूमेंट, तो वो भी काफ़ी मायने रखते हैं। क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी ना होती तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इसको अपनाने की कोशिश क्यों करती, क्यों मोस्टली कंट्रीज जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहने की बात करती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों के आगे चाइना का लेने वाली हूँ, जो कि इसकी फेवर में है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे कि इसमें व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर, देखो क्यों है। अगर हम इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो हमें पता चलेगा चाइना का एग्जाम्पल देखो बेटा। चाइना के अंदर क्या हुआ, चाइना के अंदर जो है अकाल पड़ा था, ड्रोट, एक तरह से फेमिन आया था 1958 से लेके 61 में। 1958 से 61 के बीच में चाइना में जो है फेमिन आया। अगर क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था, गवर्नमेंट की अपनी मर्जी चलती थी, पब्लिक को वो कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं देती थी। तो इस वजह से वहाँ पर चाइना के अंदर जो है लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे उस टाइम में, 3 सालों के अंदर। और अगर हम यहाँ पर इंडिया को देखें, इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो कहा जाता है कि 1947 के बाद, जब से हमारी कंट्री को फ्रीडम मिली है, उसके बाद आज तक कभी भी इंडिया के अंदर कोई फैमिन नहीं आया, कोई भी अकाल नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी है। लोगों की ओपिनियन का ही केवल ध्यान नहीं रखा जाता, लोगों की हर चीज़ का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ध्यान रखती है। आपके आगे एट प्रेजेंट ही एक एग्जांपल है। इतनी ज़बरदस्त पैंडेमिक है आज के टाइम में। आप सबको पता है कि किस टाइप से इस टाइम में जो कोविड की, आप सबको पता है कोविड का इतना ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रकोप है कि इतना ज़्यादा ये फैला हुआ है कि आज के टाइम में हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है, कोशिश कर रही है हर तरह से लोगों को प्रोटेक्ट करने की, लोगों को सुविधाएं देने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो लोगों के लिए सब कुछ सोचती है। और कहा जाता है, एक ये बात भी आती है कि 1943 में इंडिया के अंदर एक अकाल पड़ा था, वेस्ट बंगाल के अंदर, बंगाल का अकाल बोलते हैं उसको। और उसमें क्या हुआ था, उसमें काफ़ी लोग, लाखों लोग मारे गए थे। उस टाइम में हमारे इंडिया के अंदर जो है डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि हमारा देश आज़ाद ही नहीं था। उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था और वो एक मैन मेड फैमिन था, लोगों के द्वारा बनाया गया फैमिन था। उस टाइम में जो ब्रिटेन है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में था और उसको जापान उस टाइम में एक मेन पावर था
और ब्रिटेन को इस बात का खतरा था कि जापान कहीं इंडिया की ऊपर, जो इंडिया उनकी कॉलोनी है, उसके ऊपर किसी भी टाइप से अपना दबदबा ना बना ले, अपना प्रेशर ना बना ले। तो उन्होंने बंगाल, जो कि उस टाइम में मेन रास्ता था इंडिया के अंदर पोर्ट वाला, उन्होंने उस बंगाल को पूरी तरह से ही बंद कर दिया था। वहाँ पे ना कोई आ सकता था, ना कोई जा सकता था, और ना ही वहाँ पे कोई किसी भी टाइप की सर्विसेज दी जा सकती थी। तो जिस वजह से जो है बंगाल के अंदर खाद्य पूर्ति यानी कि खाना पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा था लोगों को, तो इस वजह से वहाँ पे अकाल पड़ा। तो कहने का, हम नेक्स्ट वीडियो में वैसे जानेंगे काफ़ी कुछ इसके बारे में। तो कहने का मतलब क्या है कि लोगों का ही इसमें शासन होता है, लोग खुद ही अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। इसमें जो है दूसरी जो भी हमारी सिस्टम है हमारी, उसके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। इसमें लोगों को हर तरह से लोगों के जो है हर तरह से इच्छाओं का, हर तरह से उनकी सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसमें बेस्ट टू बेस्ट डिसीजन लिए जाते हैं, भले डिले होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसमें एक सोच समझ कर, टाइम लगा कर ही उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसे करके मेन क्या है, लास्ट में हम कहेंगे कि ये लोगों की सम्मान का, इज्जत का, डिग्निटी का भी ध्यान रखता है। तो हम डेमोक्रेसी को हम बेटर गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस टाइप से इसके अंदर जो है आपके दो टॉपिक हुए, डेमोक्रेसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट देनी है और इन फेवर में आर्ग्यूमेंट देनी है, अगेंस्ट में और इसके फेवर में भी हम लोगों को जो है आर्ग्यूमेंट देने हैं। तो इस टाइप से आपका ये दो टॉपिक्स इसमें क्लियर हुए। वाई डेमोक्रेसी में हम लोगों को अगेंस्ट इसके आर्ग्यूमेंट क्या है और इसकी फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है।